हर इंसान 100 साल की बढ़िया जिंदगी जी सकता है। अगर खाना पीना गलत हुआ तो कोई भी यहां से 25 साल की उम्र में भी जा सकता है। मेरा नाम गुरमत सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 केजी वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी ये ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज के सेशन के बारे में मैं आपको 3-4 बातें सिखाना चाहता हूँ सिंपल तरीके से। अगर आपको समझ आ गई, बहुत लोगों को कुछ मुश्किल बातें नहीं समझ आती हैं, नॉर्मल तरीके से आपको समझा देता हूं। हमारी जो बॉडी है एक मशीन है, इसको बड़ा बड़ा लिख लो। इसमें कोई कलाकारी नहीं है, हर इंसान 100 साल की बढ़िया जिंदगी जी सकता है। अगर खाना पीना गलत हुआ तो कोई भी यहां से 25 साल की उम्र में भी जा सकता है, इसमें कोई जादू नहीं है। सबसे पहले लिखिए, जो हमारा खाना है, दो तरह का खाना है इस दुनिया में। एक तो जो भगवान ने हमारे लिए बनाया, फ्रूट्स और वेजिटेबल, वो सारे खाने में कैलोरी कम है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, उससे हमारी बॉडी में मसल बढ़ते हैं। जो खाना हमने बनाया जिसको हम ऑयल में फ्राई कर देते हैं, उसमें सबसे पहले वाटर खत्म हो जाता है, ऑयल चला जाता है, कैलोरी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ती है। जब हमारी बॉडी में फैट बढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर विस्लर फैट बढ़ जाती है। पहले फैट बढ़ती है, विस्लर फैट बाद में बढ़ती है। और फिर हमारा जो उसका इलाज है वो है बाईपास सर्जरी, स्टंट और पेसमेकर। वो परमानेंट इलाज नहीं है। लोग 3-3 बार स्टंट डलवा चुके हैं, बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं, पेस मेकर लोग आ चुके हैं। लेकिन ये सब करने के बाद डॉक्टर बोलते क्या है? तला हुआ बंद कर दो, डायरी प्रोडक्ट बंद कर दो, अभी आपने रनिंग नहीं करनी है, अभी आपने ध्यान से चलना है। अगर ये बाद में ही करना है तो पहले क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने दूध दही बाद में ही बंद करना है, बाईपास सर्जरी करवाने के बाद करना है, घुटने चेंज करवाने के बाद वेट कम करना है, वो भी डॉक्टर ने बोला और फिर आप कर भी रहे हो, तो पहले क्यों नहीं हो सकता? ये आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। और मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, अगर आप वो खाना खाते हो जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, तो हमारी बॉडी खुद अपने आप को ठीक करती है। और एक लाइन और लिखो, ये 90 साल की उम्र में भी अपने आप को ठीक करती है। 90 ईयर की एज में भी अगर आप खाना पीना चेंज करोगे तो आपको 3 दिन के बाद पता चलेगा कि आप में कुछ चेंजेस आ रहा है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी एक किचन है, उसमें हम लोग राख के साथ बर्तन साफ करते थे पहले, और वो पाइप बंद हो जाता था, सफाई कर्मचारी आता था, सरिया फेरता था, बहुत सारी राख निकालता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और फिर साल 2 साल के बाद वो फिर आता था, फिर उसके पास सरिये होते थे, निकालता था, राख निकाल के बाहर फेंक के जाता था। अभी क्यों पाइप नहीं बंद होते? अब हम लोगों ने सर्फ से बर्तन साफ शुरू कर दिए, अभी कोई राख यूज ही नहीं करता। तो आपको वो पाइप बार बार साफ नहीं करवाना है, आपको वो राख की जगह सर्फ करना है। ये छोटा सा डिफरेंस अगर समझ आ गया तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, एक बंदा 90 साल की उम्र तक पूरा फिट है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, सुबह वॉक कर रहा है, रनिंग कर रहा है। और एक बंदा 25 साल की उम्र में खड़ा भी नहीं हो पा रहा, नशे करता है, घर वाली छोड़ के चली गई है, प्रॉपर्टी सारी बिक गई है। जब दोनों का जन्म हुआ, क्या भगवान ने कोई डिफरेंस डाला था? उन दोनों का कोई डिफरेंस था? ये बिल्कुल ऐसे है, हमारी कंपनी स्कूटर बनाती थी, स्कूटर फैक्ट्री से ट्रक में लोड होते थे, एक बंदा स्कूटर लेके जाता था, उसकी प्रॉपर टाइम पे सर्विस करवाता था, प्रॉपर टाइम पे ऑयल चेंज करवाता था, उसका इंजन 10 साल चलता था। दूसरा बंदा मेरे से स्कूटर मोटरसाइकिल लेके जाता था, वो सीट उतनी ही साफ करता था जितनी पे वो बैठता था, कोई सर्विस नहीं करवानी, कभी उसको साफ नहीं करना। जब वो हमारे पास साल के बाद आता था, वो क्या कहता था जानना चाहते हो? पाजी आ वाला स्कूटर रख लो, नवा दे दो, पैसे बोलो कितने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कूटर तो आप बदल दोगे, लेकिन ये बॉडी नहीं कहां से लेके आओगे? ये माइंड सेट है लोगों का। उनको लगता है कि मेरे को ना बिजनेस जरूरी है, मेरे को फैमिली का ध्यान रखना जरूरी है, मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन अगर सांस रुक गई तो फिर क्या करोगे? आपकी बेटी की शादी पे पैसे नहीं चाहिए, फादर होना चाहिए, वहां पे मदर होनी चाहिए। 30-30 साल की लोगों के एज में हार्ट अटैक हो रहा है, क्लब जिम जाते हुए वहां पे लोग गिर रहे हैं। कारण क्या है? कि विस्लर फैट ज्यादा है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है वो लिख लो। इस पूरे ब्रह्मांड में आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है आपकी सांस, और सांस चलाता है हार्ट। और हार्ट का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आप सिर्फ अपना नहीं, लोगों के हार्ट का भी ध्यान रखो, उधर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर देना, नहीं तो वो भी असर हम लोगों पे आ जाएगा। आपको समझना है
और कुछ 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने वो अप्लाई कर दी तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कृष्ण भगवान ने एक दिन खाना नहीं खाया दुर्योधन के घर पे, एक दिन। हम लोग हमेशा बोलते हैं एक दिन से क्या हो जाएगा, एक दिन फूड पॉइजन हो गई, रात को गलत खा रहे मर गया, तो फिर सुबह जिंदा हो जाओगे। आपने 10 साल गलत नहीं खाया, एक दिन आप पार्टी पे गए, दारू भी पी गए, नॉनवेज भी खा गए, सब खा गए, और वो बॉडी को आदत खत्म हो गई थी जो 10 साल से आप कर रहे थे, और रात को फूड पॉइजन हुआ, हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते में ही मर गए, फिर क्या करोगे? मतलब आप एक दिन स्कूटर में पेट्रोल गलत नहीं डलवाते हो, एक दिन गलत खाना कैसे खा सकते हो? और एक इंसान नॉन वेज नहीं खाता, उसको आप नहीं खिला सकते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जिनके हस्बैंड नॉन वेज खाते हैं, वाइफ नहीं खाती, वो कहती मैं नहीं खाती, मैं 30 साल हो गए उसके साथ रहते, मैं तो ये सोचता हूं कि चल क्या रहा है। मतलब आप 30 साल अपने आप को रोक सकते हो जिस इंसान के साथ रह रहे हो, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते ये छोटे छोटे काम? हम सिर्फ बहाने बनाते हैं। कृष्ण भगवान ने, आप सोचिए, महाभारत होने को रेडी है, लास्ट समझौते की बात हो रही है, दुर्योधन ने बोला आज की रात का खाना हमारे घर पाना, वो कहते ना। और उन्होंने दो बातें बोली, आप ध्यान से समझ लेना। उन्होंने बोला खाना तब खाया जाता है जब बहुत भूख हो, जब मरने ही लगे, किसी ऐसे इंसान के घर पे खाना तब खाते हो जब आपकी सांस रुकने लगे, या फिर आपका उससे के साथ प्यार हो। दो जगह के बिना आप खाना नहीं खा सकते हो। और कृष्ण भगवान ने बोला प्यार तेरे साथ मेरा है नहीं, तो भूखा भी मैं नहीं हूं, तो मेरे को यहाँ पे खाना नहीं खाना। उन्होंने विदुर के घर पे खाना खाया। ये ग्रंथों में क्यों लिखा हुआ है? एक दिन का गलत खाना आपकी पूरी जिंदगी घुमा सकता है। एक दिन का गलत खाना आपका अगला पूरा इतिहास बदल सकता है। तो इसको आप समझ के करिए। और मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, जिंदगी में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। ये बड़ा बड़ा लिख लो। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए बहुत बुरे टाइम से गुजरना पड़ता है। इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। और लाइफ में अच्छे टाइम में आपका बुरा टाइम स्टार्ट होता है, ये लाइन लिखो। जब आपका सबसे अच्छा टाइम चल रहा होता है तो सबसे बुरा टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। और सबसे बुरे टाइम में आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप बहुत बड़ा कर रहे हो, बहुत ग्रोथ कर रहे हो, तो आपसे गलती, ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी है, तपो राज राजो नरक। जब आप राज कर रहे होते हो तो फिर आपसे गलती हो जाती है, आपका नरक में जाना तय होता है। और जब आप नरक में होते हो फिर भगवान को याद करते हो, अच्छे काम करते हो, प्रॉब्लम में होते हो तो आप उसमें से निकल जाते हो। और मैं आपको एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र देना चाहता हूं, अगर आपने जिंदगी चेंज करनी है, आइडियल वेट तक और प्रेसिडेंट टीम बनने तक गूंगे बहरे हो जाओ। बोलना भी कुछ बंद कर दो और लोगों की बात सुननी भी बंद कर दो। अगर आपने ये दो काम नहीं किए तो आप अपने लेवल पे पहुंचने में इस दुनिया में चूक कर जाओगे। हर कोई आपको तोड़ना चाहता है, हर कोई आपको वहां पे पहुंचने से रुकना चाहता है। आपको अपना इतिहास, अपनी इस जिंदगी का पेज खुद लिखना है। कोई बंदा इसमें आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये बड़ा बड़ा लिखो। कोई भी, ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई यार दोस्त। ये जिंदगी आपकी है। जब आप इस दुनिया से जाओगे, आपका एक पेज है जो आप लिख के जाओगे। मार्क्यूज ने जो पेज लिखा है वो इतना पावरफुल है कि जब भी उनका नाम लिया जाता है तो वो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा पे प्लान, ऐसा सिस्टम दुनिया में किसी के पास नहीं है जो मार्क्यूज ने बनाया। क्योंकि उन्होंने, उनकी वाइफ का नाम कोई नहीं जानता, ये बड़ा बड़ा समझ लो बात को। उनके हस्बैंड का नाम कोई नहीं जानता, मतलब उनके मदर फादर का नाम कोई नहीं जानता। मार्क्यूज की जब बात होती है तो सिर्फ उनका नाम लिया जाता है। ये जिंदगी आपकी है। पूरी दुनिया आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी कि तू नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप गूंगे और बहरे हो गए तो आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। ना तो हमने कोई कंपनी बनानी है, ना हमने किसी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। आपको बस एक ही काम करना है, आइडियल वेट, फैट से मसल 1.5 गुना और विसलर फैट 5, और अपने नाम के नीचे लिखो मेडिसिन फ्री लाइफ। मेरे को 10 साल हो गए हैं, मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई है, इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 43 ईयर से, मतलब 43 ईयर पहले की उनकी फोटो में उनकी एज ज्यादा लगती है, आज कम लगती है। हमारा खाना 350 डॉक्टर और साइंटिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आता है लेक्चर करके चले जाता है, आप उसके पीछे मत जाइए। एक बार हाथी जंगल में मीटिंग की गई, उन्होंने सारे कुत्ते इकट्ठे कर लिए। कहते आपको प्रॉब्लम क्या है? जब मैं गुजरता हूं आप भौंकते क्यों? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैंने आपसे कभी कोई रिलेशन नहीं रखा।
मैं जब गुजरता हूं आप सारे साले गली तक स्टार्ट हो जाते हो, 300 के 300 भौंकने शुरू कर देते हो। आप चाहते क्या हो, आपकी प्रॉब्लम क्या? और नजदीक आप आते नहीं, आपको पता है पैर रख दिया तो साफ हो जाओगे, दूर से ही भौंकते हो। तो सारे कुत्ते कहने लगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब निकलते हो तो सारे लोग हाथ जोड़ते हैं, और जब हम निकलते हैं सारे लोग पत्थर मारते हैं। हमें प्रॉब्लम इससे है। तो आप समझो, जब आप कुछ बड़ा करोगे, आप जिंदगी में कोई ऐसा गोल लिखोगे जो नॉर्मल लोग नहीं अचीव कर सकते, तो फिर उनका भौंकना और प्रॉब्लम क्रिएट करना तय है। तो आप अपने गोल के लिए बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाइए। मेरे को पता है 19/11/30 को 5,000 लोग प्रेसिडेंट टीम बैठेंगे और हम लोग मीटिंग करेंगे, और ये बिल्कुल फिक्स है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। आपका गोल इतना ही क्लियर होना चाहिए। आप जिंदगी में जो चाहते हो डेट के साथ बोलो, और ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लग जाएगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं जहां पे मेरा भगत पैर रखता है मैं उसके नीचे हाथ रखता हूं, ये लिख लो लाइन। लेकिन वो कहते हैं 2 कदम तू चल, 98 कदम मैं चलूंगा। 2 कदम तो तेरे को ही चलने हैं, और वो 2 कदम ही खतरनाक है। और वो 2 कदम है, सुबह उठना, खाने पे कंट्रोल करना, बोलने पे कंट्रोल करना। अगर आपसे सुबह उठा नहीं जाता तो आपकी जिंदगी में आपसे बड़ा दुश्मन कोई पैदा नहीं हुआ है। आप अपने आप को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इंसल्ट करवाने के लिए, करेक्टर के बारे में बुरा बुलवाने के लिए तय है। उसके लिए रेडी हो जाइए। आपको हर बंदा तोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन आपने उससे बचना है। तो अपने आप पे काम करिए। दुनिया में कोई बंदा आपके मुंह में चीज नहीं डाल सके, इतनी पावर रखो। दुनिया में कोई बंदा आपसे गलत बुलवा ना सके, इसकी पावर रखो। और इसकी पावर बढ़ाने के लिए आपको इस ब्रेन को हमेशा जिताना है। हमेशा वो काम करने हैं जो आपकी एनर्जी बढ़ाएं, जो आपको पावरफुल बनाएं। हमेशा सच बोलिए। जो कमिटमेंट की है वो सामने वाला भूल जाए, आपको उसको कंप्लीट करना है। हर जगह पे टाइम पे पहुंचना है। जो भी काम शुरू करते हो उसको कंप्लीट करिए। कामयाब लोगों में और ये जो नॉर्मल लोग हैं, डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ माइंड सेट का डिफरेंस है। जो बंदा 4:30 बजे उठता है, एक दिन लेट हो जाए तो वो कहता है मेरा दिन खराब हो गया। और जो बंदा 9 बजे उठता है, एक दिन जगराते वाले उसको 4:30 उठा दे, वो सारा दिन माता को भी गाली देता है कि साला ये नया ड्रामा है, पड़ोसियों ने जगराता शुरू कर दिया, मेरी नींद खराब कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट है। एक बंदे का विजन क्लियर है कि मैंने बहुत बड़ा करना है, एक बंदे का क्लियर नहीं है। आपको समझना है ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ये सारा कुछ आपको गिफ्ट में मिल गया है। लोग मिल गए हैं, लोग करके दिखा रहे हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 मेंटर मिल गए हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 स्पॉन्सर मिल गए हैं। आप इनका फायदा उठाओ। नहीं तो भगवान, जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, मैं आपको क्लियर बता देता हूं आपके साथ होएगा क्या। विष्णु भगवान बुलाएंगे, इधर आ, कैसा लगा स्वर्ग? आप पता है, अच्छा स्वर्ग था जो, थप्पड़ मारो साढ़े तेरे, भाग जाए यहां से। ये आपके साथ होने वाला है अगर आपने अभी भी, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं हमें भगवान ने क्या पावर दी है। जिसको मर्जी सुंदर बना दो और जिसको मर्जी अमीर बना दो, और पूरी दुनिया गुरुद्वारे मंदिर में सुबह खड़ी है। वो भगवान सबको हमारे पास भेजता है, लेकिन इसके लिए आपके कर्म, आपके अच्छे कर्म होने चाहिए। माँ बाप की सेवा करिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, वो लफ्ज मत बोलिए जिससे सामने वाला रो पड़े। अगर आपके लफ्जों से कोई इंसान रो पड़ा ना, तो आपको पता नहीं, अगर एक बार उसने मुंह ऊपर करके बोल दिया ना कि भगवान इसको तू देख ले, मेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत बार ये चेक करता हूं, सब कुछ हमारी फैमिली में होता है, घूम घूम के आता है ये सारा कुछ, घूम घूम के। आप किक्कर का पेड़ लगा के आम नहीं खा सकते हो। आम का पेड़ लगाओगे उसी को आम लगेंगे, किक्कर को तो कांटे ही लगेंगे। और जो बीजा है उसको काटने के लिए रेडी रहो। भगवान के कंप्यूटर में 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैंक में 500 रुपया जमा करवाओगे तो 501 नहीं निकलवा सकते हो। ऐसे ही जो कर्म आप कर रहे हो, जो बहू अपने मदर इन लॉ के साथ गलत कर रही है, बस सिर्फ 25 साल रुको। 10 10 गुना तो मेरी गारंटी है, हो सकता है 100 गुना वापस आ जाए। 10 गुना की तो मेरी गारंटी है कि आप बोलोगे, और फिर आपको अपना उत्तर खुद ही देना है। आपको किसी उत्तर का, भगवान इतना पावरफुल सिस्टम चला रहा है कि देखो, पहले एक रावण था तो राम भगवान आए, फिर कंस था फिर कृष्ण भगवान आए, अभी तो एक एक घर में 4 4 रावण है। तो फिर भगवान अब नहीं आते हैं, अभी उन्होंने ब्रांचें खोल दी हैं और ड्यूटी लगा दी है हॉस्पिटल में कि इसको काट काट के भेजो मेरे पास।
ये सिस्टम अभी पहले वाला नहीं रहा है। पहले लोगों की जिंदगी होती थी 500-500 700-700 साल, और भगवान से ही पावर ले लेते थे कि मैं मरा ही ना, मेरे को कोई मार ही ना सके इतने, और भगवान भी बोले थे पावर दे देते थे। अब वो देता भी नहीं है। अभी कोई वरदान वरदून नहीं मिलता है कि जाओ आप कभी मरोगे नहीं, आपको कोई काल नहीं मार सकता। अभी वो ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी नया सिस्टम जो है वो G5 चल रहा है, तो आपको समझना है उसी हिसाब से अगर आप चलोगे तो जिंदगी पावरफुल हो जाएगी। लेकिन हमें भगवान ने चुना है। 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में, सबसे पहले अपने आप पे काम करिए, अपने आप को आइडल वेट पे करिए, खाने पे और उठने पे कंट्रोल अगर आपने कर दिया, सिर्फ 90 डेज मेरे कहने से एक टाइम फिक्स पे उठ जाओ और इससे ब्रेन को जिताना शुरू कर दो। और शाम का शेक 7 बजे पी के उसके बाद मत पियो। कुछ नहीं हो सकता आपको, आप मर नहीं सकते हो अगर 30 दिन भी कुछ ना खाओ। ये लिख लो लाइन। लोग 30-30 दिन फास्ट रखते हैं, पानी के बिना भी आप 1-2 दिन जी सकते हो। और हमें लगता है कि 3 घंटे, और जब आप सो ही गए 2 घंटे के बाद फिर आपको भूख कहां लगेगी। और मोबाइल चलाना बंद करके सोना शुरू करिए, आपकी जिंदगी पावरफुल हो जाएगी। और भगवान ने बहुत बड़ी ड्यूटी आपकी लगाई है, आप उसको मिस मत करना। नहीं तो भगवान 1 मिनट में बंदा चेंज कर देता है अगर हम ईमानदारी से और सही नहीं चलते हैं। जब हम एक नौकर को बदल सकते हैं अगर वो सही काम नहीं करता, तो भगवान ऐसे ही, वो भी मालिक ही होता है, वो भी मालिक ही होता है। ये जिंदगी आपकी है, आप इसको डिजाइन करिए, गोल लिखिए। 20-25 मिनट सुबह भगवान का नाम लीजिए, राम राम बोलिए, वाहिगुरु बोलिए, अल्लाह बोलिए। आपने किसी गुरु से नाम लिया, उसका सिमरन करिए, लेकिन करिए जरूर। बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ सही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने रिजल्ट शेयर किया कि मेरे को इतने ज्यादा चैलेंज थे, लोगों की प्रॉब्लम ही उनको पता नहीं है, उनको चाहिए क्या ये भी पता नहीं है, बस डिप्रेशन में चल रहे हैं। क्योंकि फ्री के किराएदार रखे हैं, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो मेरी तरफ और ही तरह देखता है, वो मेरे को गलत कर रहा है, उसको पता भी नहीं है, वो उसकी लिस्ट में आप हो भी नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे फीड कर रखा है। लेकिन ये करने के लिए सारे का सारा भगवान को थैंक यू बोलिए, हर सांस में भगवान को थैंक यू बोलिए, और हर इंसान में फील करिए कि भगवान है। ये काम अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपकी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, किसी को बताना मत, सच में आप सारे भगवान ही हैं। सच में आप चेक करो, कृष्ण भगवान भी ऐसे ही 2 हाथ ऐसे ही आए हैं, और सारे देवी देवता ऐसे ही आए, गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही आए हैं। बाद में लोगों ने भगवान बनाया, पहले किसी ने नहीं माना। पहले तो फादर ने 20 रुपए के लिए गुरु नानक देव जी को थप्पड़ मार दिए थे। कृष्ण भगवान के कहने से 5 गांव नहीं दिए दुर्योधन ने, कहता दफा अरेस्ट करो इसको, ये बोल दिया था। आपको समझना है, आप सब कंप्लीट भगवान का रूप हो, लेकिन हम उसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। आप अपने आप पे काम करिए, हर सांस में थैंक यू बोलिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु। और मैं आपको माँ बाप के बारे में बता देता हूँ, विष्णु भगवान के पार्टनर होते हैं माँ बाप। ये सृष्टि को चलाने में सबसे बड़ा रोल माँ बाप का है। अगर माँ बाप बच्चा पैदा ना करे, विष्णु भगवान की छुट्टी, सब खत्म। 50 साल में यहाँ कोई बच्चा ही नहीं रहेगा, कोई पैदा ही नहीं होगा, मर जाएंगे सब, नहीं चला सकता सृष्टि भगवान। इसलिए आपको समझना है, उसके पार्टनर से पंगा नहीं लेना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी बात। हमेशा माँ बाप के पांव छूइए और हर किसी की रिस्पेक्ट करिए, छोटे छोटे चेंजेस करिए। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। ये मैं क्यों बोलता हूँ रोज। एक एक इंसान को भगवान 10 लाख रुपया महीना देना चाहते हैं, और आप कहते हो कि मैं तो इसको बर्बाद कर दूंगा, मैं इसको सारा भिखारी बना दूंगा। तो पंगा आपका उससे नहीं है, पंगा विष्णु भगवान से ले रहे हो और प्रॉब्लम में आ जाओगे। वो तो 10 ही कमाएगा। आप अपने पैसों का इंतजाम करो कि आपका क्या होने वाला है। थैंक यू आपका सबका बहुत।